ले चावल होंगे ना, वो ऐसे सीटी के इससे ना बाहर आते। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुकर फट ना जाए, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा, मैं तो एक बार बीच में गैस बंद करने वाली थी। मैं सोच रही थी ना कि बिना सीटी का ही चावल वो करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा। तो दोस्तों मैंने बनाई है यहाँ पे आज कढ़ी, जो कि मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद बनाई। दिखाई देता है कि यहाँ ऊपर से बंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है जब। ओह माय गॉड, तो ये देखो दोस्तों, इस पे है क्रॉक्स वाले जूते। जो दोस्तों ऐसा है ना कि आज आने वाला रहेगा तो वो 4 दिन बाद भी आता है, तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए वो लोग हम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:15 बजे से, और आज भाई बहुत ही मतलब क्या ही बोलो मैं, आज पहला दिन है जो मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। यहाँ पे बनारस मतलब मैं डेली उठती थी, लेकिन यहाँ पे हमको 1 से 1.5 महीना हो चुका है। आज मैं पहली बार उठी हूँ सुबह जल्दी। आज मैं उठ गई थी 5:45 बजे उठ गई थी, क्योंकि काम था, मतलब बहुत ज़्यादा काम था। तो मैंने सोचा आज जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरा अभी तक ना सारा काम निपट चुका है, और अभी टाइम हो रहा है 8:15। और जबकि कल तक क्या होता था, 8:30 तक ही हमारा नाश्ता होता था। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा भी लगा आज जल्दी उठ के, क्योंकि जल्दी उठ के वही है सबसे बड़ा फ़ायदा, ये होता है जल्दी उठ के काम भी जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज। तो मैंने आज से माइंड अपना सेट कर लिया है कि कल से मैं डेली ना इसी टाइम पे उठूँगी जैसे मैं आज उठी हूँ। वैसे सोचने में लगता है कि कैसे उठूँ यार, बाहर इतना ठंडा है ये है, लेकिन जब उठ जाओ और उठने के बाद तुरंत तो काम पे लग ही जाते हैं, उसके बाद ना ठंडी का पता नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा माइंड भी आज बहुत ज़्यादा फ्रेश है सुबह सुबह जल्दी उठ के। तो बाकी सारा काम तो मेरा निपट चुका है, बस नहाना बाकी रह गया है। तो पानी गर्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैंने सोचा थोड़ा पहले ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। बाकी दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं, और बच्चे थोड़ा आज लेट से उठे, जिसकी वजह से यहाँ पे ना सारे कंबल रजाई ये देखो कैसे कर रखा है बच्चों ने। तो अभी तो फिलहाल बच्चे दोनों उस वाले रूम में हैं, तो मैं यहाँ पे ना इन्हीं को फोल्ड करने आई थी और अपने कपड़े लेने आई थी। फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। कंटेंट तो मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती रहती हूँ, है ना, जो भी रहेगा यार। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि यार कंटेंट नहीं है ये है, अब मैंने अपने माइंड से वो चीज़ हटा दी है। मैं ये सोचती हूँ कि बना लेती हूँ, देखते हैं मुझे, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है आज का दिन क्या होगा कैसे होगा, आज का पूरा दिन मेरा कैसा जाएगा, आप लोगों को भी पता नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और खुद भी देखूंगी कि भाई मेरा आज के दिन में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। क्योंकि डेली व्लॉगिंग का तो यही होता है, हम लोगों को खुद भी पता नहीं होता है कि हमारा डेली जो दिनचर्या है वो हमारे साथ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। कभी कभी अचानक से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए, मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए भाई दोस्तों, फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, और ये देखो मैं तौलिया कैसे रखा है। अरे यार इसका ना जो फंसाने वाला होता है ना वो टूट गया। तो बाकी कोई नहीं, बाकी ये मैं बाद में पहनूंगी। अभी तो धूप पे जा रही हूँ तो उतना ठंडा नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा ठंडा तो यहाँ पे शाम के टाइम पे ही लगता है। तो फिलहाल थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा देती हूँ, और फिर चलते हैं धूप पे। तो यार मेरा तौलिया का कैसे टूट गया, मुझे सिलना पड़ेगा। ये ना बहुत अच्छा होता है भाई, इस पर ना बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको जल्दी जल्दी सिलना पड़ेगा, मतलब जो फंसाने वाला जो धागा होता है ना वो निकल गया है, तो उसको तो मैं बाद में कर लूँगी। बाकी अभी मैं थोड़ा सिंदूर और बिंदी लगाते हैं, फिर चलते हैं धूप पे। थोड़ी देर धूप पे रहूँगी, उसके बाद आएंगे रूम पर, और उसके बाद तो वही है डेली की तरह, बच्चों को पढ़ाओ खाना पीना बनाओ। और खाने में तो आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, जो कि बहुत टाइम बाद बनाऊँगी मैं आज, लगभग 1-2 महीने बाद। इतना टाइम तो हो ही गया होगा। तो चलो थोड़ी देर में बताऊंगी आपको कि ऐसा क्या बनने वाला है। फिलहाल मैं चलो जी दोस्तों, सिंदूर मैंने भर ली है, बाकी बिंदी भी लगा दी है। तो अब चलते हैं सीधे धूप पे चलते हैं। बच्चे तो इतने मस्त हो रखे ना अंदर खेलने में, और अभी पढ़ाई करवा रही होती तो चिल्लाते हैं मम्मी मम्मी। तो फिलहाल चलो चलते हैं धूप पे। अंशिक चलो धूप पे आओ। अब देखना है इन लोगों ने यहाँ क्या कर रखा होगा, अभी दिखाते हैं इनका कारनामा है। ये देखो क्या फैला रखे हैं सब, ये क्या है? बंदूक है मेरी। हैं? अच्छा खतरनाक बंदूक है। तो आर्यन क्या कर रहा है इधर?
हम वीडियो गेम खेल रहे हैं। चलो बेटा थोड़ा धूप पे चलते हैं। ठीक है। मम्मी नहाई है ना, मम्मी को थोड़ा ठंडा लग रहा है। वहाँ पे जैसे खेल ले हैं? वहाँ वहाँ पे क्या खेलोगे यार, थोड़ी देर रहेंगे धूप पे, फिर रूम पे आ जाएंगे बेटा। चलो हो चुका है 11 बज चुकी है और हम लोग ना अभी तक धूप पे ही बैठे हुए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया है। पहले ससुर जी का फ़ोन आ गया था, उसके बाद माँ का फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन पे ही रह गई और टाइम हो गया 11। तो फ़ोन में बात करते करते पता भी नहीं चला टाइम का। बाकी अभी चलते हैं अंदर। क्या देख रहे हो तुम ऊपर? अच्छा ये देखो भाई, यहाँ चील उड़ रही है, पेड़ के पीछे चली गई है ना। हाँ। तो चलो चलते हैं रूम पे और वैसे वैसे थोड़ा बच्चों को पढ़ाती हूँ और खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलो बाकी यहाँ पे ना काफ़ी आवाज़ आ रही है आजकल, क्योंकि स्कूल की जो छत है, जो चदरी है, ये हो रही है चेंज, तो बहुत शोर शराबा हो रहा है आजकल, है ना। चलो चलते हैं ना। चलो भाई चलते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। तो साग जो मेरा है वो बन चुका है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और दोनों बच्चों को मैंने ना पढ़ाई करने के लिए बोला, लेकिन पढ़ाई वो कर नहीं रहे हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आज लंच में तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज बनी है मेरी फेवरेट कड़ी। तो दोस्तों मैंने बनाई है यहाँ पे आज कड़ी, जो कि मैंने ना काफ़ी टाइम के बाद बनाई, तो आज तो मज़ा आने वाला है लंच में। तो कड़ी मेरी बन चुकी है, साइड से मैंने चावल चढ़ा दिए, दूध भी गर्म हो चुका है। तो भाई आज तो मज़ा आने वाला है, मज़ा से भी ज़्यादा मज़ा। लेकिन कहीं बंद ना हो फिर तो सजा हो जाएगी। तो मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूँ ना, तो मैं बाहर आके ऐसे ही देखती हूँ, क्योंकि सामने से तो यहाँ से तो दिख जाता है कि बंदर आ रहे हैं, बट यहाँ ऊपर से नहीं दिखाई देता है कि यहाँ ऊपर से बंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है जब मैं किचन में रहती हूँ। तो चलो ये देखो मेरी जो कड़ी है बढ़िया से थिड़क गई है, अच्छे से इस पर उबाल भी आ चुका है 4-5 बार। तो कड़ी को बंद कर देते हैं और चावल बनने का इंतज़ार करते हैं। और तब तक मैं चलती हूँ चुपके चुपके, थोड़ा बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। वैसे चुपके चुपके तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि दरवाजे से ना जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उसकी आवाज़ से पता चल ही जाता है कि रूम में कोई तो आ रहा है। बट फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं चुपके से जाने की, पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं दोनों। पढ़ाई कर रहे हैं। ओहो तुमको पता चले था ना मम्मी आ रही है, पक्की बात, पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा तो भाई मैं तो बिना मतलब का ही शक कर रही थी, यहाँ तो मस्त करके पढ़ाई हो रही है। तो जो मैंने याद करने के लिए बोला था वो हो गया। तुम कितने का? 16 का याद हो गया, 17 का कर रहा हूँ। अच्छा अभी थोड़ी देर में पूछूंगी मैं, ठीक है। और मैंने ना दरवाज़ा खुला छोड़ा है, कहीं बंदर ना घुस जाए, तब वो भी करेंगे तो मेरे साथ पढ़ाई, है ना। तो चलो जी बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी जब तक हस्बैंड जा रहे हैं तब तक दोनों बच्चे अपना रिवीजन करेंगे। याद करने को दी हूँ दोनों बच्चों को। बाकी मैं चलती हूँ, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ भाई, कहीं बंदर ना घुस जाए। तो चलो चावल बनने का इंतज़ार करते हैं, सीटी आएगी उसके बाद बढ़िया से लंच का आनंद लेंगे। और उसके बाद डेली की तरह जो करते हैं रोज़ हम लोग खाना खाने के बाद धूप पे चले जाते हैं, तो खाना खाएंगे, खाने का आनंद लेंगे। और आज तो हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि कड़ी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ दोनों बच्चों को भी कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। हाँ। तो आज सबको मज़ा आने वाला है, सब लोग खुश होने वाले हैं आज लंच करके। तो चलिए जी दोस्तों चावल मेरे बन चुके हैं। और ये चावल देखो भाई थोड़ा ना बारीक बारीक, इसमें जो कटे वाले चावल होंगे ना वो ऐसे सीटी के इससे ना बाहर आते। भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुकर फट ना जाए, तो इसीलिए ना मैं यहीं पे खड़ी थी जब से सीटी आ रही थी। तो
देखती हूँ यार, एक दिन ये चावल ना साफ करती हूँ, उसमें जो कटे कटे चावल है ना उनको साइड करूँगी। नहीं तो ऐसे होता रहेगा तो भाई मेरे तो डर से जान निकल जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ये घटना एक बार हो चुकी है। तो भाई सावधानी से रहना पड़ेगा। तो एक दिन देखती हूँ टाइम निकाल के ना सारे चावल मैं सही कर देती हूँ, जो उसमें कटे कटे चावल होंगे ना उनको साइड कर देती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि ये वाले चावल मैं ना कल से ही बनाना शुरू की हूँ, और कल भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे ही हुआ। तो मुझे तो डर लग गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा, मैं तो एक बार बीच में गैस बंद करने वाली थी, मैं सोच रही थी ना कि बिना सीटी का ही चावल वो करती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा धैर्य रखा, मैंने कहा थोड़ा देखती हूँ। तो मैं खुद बाहर पे खड़ी थी, अंदर पे नहीं थी। तो फिर जाके थोड़ा सा ऐसा हुआ। तो आज इसने मुझे ना अपने बचपन की याद दिला दी। तो थोड़ी देर में सुनाती हूँ आपको, आज अपने बचपन वाली कहानी सुना दी, ठीक है। तो दोस्तों शाम के 3:30 हो चुका है, और खाना पीना खाने के बाद हम लोग चले गए थे धूप पे। बाकी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा कैमरा, तो मेरा जो कैमरा है ना थोड़ा सा धुंधला सा हो गया था, तो अभी मैंने साफ़ कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ सही दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे हस्बैंड जी ने पार्सल मंगवा रखा है, तो ये रिसीव हो गया है। तो देखते हैं इसको फटाफट से खोल के। मेरे पास जब भी कोई पार्सल आता है ना, उसको खोलने की बेताबी बेचैनी बोल सकते हैं उसको, इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो फटाफट से खोलते हैं। और आप लोग, ओह माय गॉड, तो ये देखो दोस्तों, इस पे है क्रॉक्स वाले जूते, जो कि भाई के लिए। ये तो मुझे लग रहा है आर्यन के होंगे, हाँ है ना। हाँ, नंबर देख लीजिए। नहीं पापा ने सेम नंबर तो नहीं मंगवा रखी, खींचो इसको। नंबर ले तो इसको खोलो तो, दोनों भाई फाड़ा। बस 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 यार, चिथड़े उड़ा दोगी। और ये रहे आंसी के, वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, मस्त लग रहे हैं ना। हाँ, स्पाइडरमैन वाले। हटो दो तो, पापा मेरे लिए भी मंगवा लेते एक जोड़ी, ऐसे ही तो अच्छा लगता। तो दोस्तों ये देखिए आंसी गारन के क्रॉक्स वाले जो है ना पुराने हो गए थे, मतलब टूट गए थे। ये वाले तो दोनों के टूट गए थे, आंसी के तो फिर भी अभी सही थे, लेकिन आर्यन के टूट गए थे। तो हस्बैंड जी ने दोनों बच्चों के लिए मंगवाए प्यारे प्यारे जूते। तो भाई दोस्तों यहाँ पे गांव की जो शॉपिंग है शुरू हो चुकी है, गांव जाने के लिए, है ना। हाँ। तो गांव की शॉपिंग की शुरुआत हुई है आंसी गारन के जूतों से। तो ये स्पेशली गांव के लिए आए हैं, है ना आंशिक। हाँ। अभी फिलहाल ना वो पुराने वाले ही पहनना है इनको ना, गांव जाएंगे ना सीधा वहीं पहनना, ठीक। बाकी मेरा भी पार्सल आने वाला था, बट पता नहीं कब आएगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत है दोस्तों, ऐसा है ना कि आज आने वाला रहेगा तो वो 4 दिन बाद भी आता है। तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए वो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वापस लेके चले जाते हैं। तो बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं अपने प्रेशर कुकर वाली कहानी बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं अपनी कहानी, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग धूप सेकने के बाद अंदर आए, तो भाई हमने पहन ली टोपी जैकेट, क्योंकि रूम में लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं। और जैसे ही हम लोग अंदर पे बैठे हुए थे तब तक आ गए पार्सल वाले। तो फिर हमने पार्सल लिया, पार्सल भी आप लोगों को दिखा दिया कि पार्सल में क्या आ रखा है। तो धीरे धीरे जो है हमारे गांव जाने की शॉपिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। तो देखते हैं कब हम लोग गांव जाते हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था कि गांव जाएंगे, लेकिन अचानक से ही प्लान बन रहा है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आपको अपनी ना कुकर वाली कहानी सुनाती हूँ। और आप लोगों के साथ साथ यहाँ पे मेरे बच्चे भी सुनेंगे कि मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ था, ठीक है। हाँ। तुम दोनों भी ध्यान से सुनना, और आप लोग भी कान खोल कर सुनो भाई। तो जैसे आज मैंने चावल चढ़ाए, तो कुकर मतलब कल से मैंने वो वाले चावल शुरू किए चढ़ाना। तो कल भी ऐसे ही हुआ। तो कल तो उस टाइम पे हस्बैंड जी थे, तो किचन में घुसे, मैं किचन से बाहर आ गई, मैंने कल्टी ले ली, मैं कपड़े उठाने चली गई। फिर उन्होंने ही उसको बंद किया होगा। और भाई साहब आज तो मैं थी, मुझे यहाँ ऐसा धक 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 होने लगा। जब भी कुकर पे सीटी ऐसे होती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि उस पर फंस जाएगा वो, और फिर कुकर फट जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इससे मेरी जो बचपन की कहानी जुड़ी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों इतना ज़्यादा डर लगता है। तो बात कुछ ऐसी है, हमने अपना बचपन जो है, अपना बचपन क्या, बचपन से लेके जब बड़े भी हो गए तब भी हमने ऐसे ही अपना दिन काटे हैं। कि ऐसा नहीं सोचा हमने कि हमको पढ़ाई करनी है तो बस और कुछ नहीं करना है। हम क्या देखते थे,
लोग जंगल चले गए, लोगों ने खेती का काम निपटा लिया, लोग घास लेके आ गए, या उसने खेती में गोबर डाल दिया। तो हम लोग ये चीज़ें ज़्यादा देखते थे अपने गाँव में। तो मैं भी कुछ ऐसी ही थी, काम की लालची थी मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। ऐसा नहीं कि मैं शादी के बाद ही जल्दी उठी हूँ, या बनारस में या यहाँ पे बच्चों के साथ जल्दी उठती हूँ। जल्दी उठने की हैबिट मेरी पहले से ही थी। मेरे पापा तो कई बार मुझे कहते हुए थे कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठती हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। मैं पहले से ही जल्दी उठती थी, जल्दी उठने की मेरी आदत पहले से ही थी। और मुझे अच्छा भी लगता था जल्दी उठना, मतलब जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम निपटाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो अधिकतर तो बहुत दिन ऐसे होता था ना कि सवेरा तब होता था, मतलब रात तब खुलती थी जब मैं घर के सारे काम निपटा लेती थी, रोटी सब्जी बना लेती थी, झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह जो भी होता है सब चीज़ करके फिर मैं क्या करती थी, स्कूल जाने से पहले ना से खेती वेती का काम भी कर लेती थी। घास लाना है तो ले आती थी, गोबर ले जाना है तो लेके चली जाती थी। उसके बाद आते थे और तब मैं स्कूल के लिए तैयार होती थी, और स्कूल हमेशा लेट से जाते थे। जबकि स्कूल हमारे ही गांव में था, सबसे नज़दीक हमारे गांव के लिए था स्कूल, और हम ही लोग लेट से जाते थे। तो सही, ये सही चीज़ है जो मतलब हमारे पास में था, तो हम लोग सोचते थे अरे यार अभी तो यहीं पे है यहीं पे है। उसी के चक्कर में हम लोग लेट से जाते थे, और जो दूर के रहते थे वो जल्दी पहुंच जाते थे। तो जिस दिन कुकर फटा उस दिन भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ मेरे साथ। मुझे जाना था तिलक नगर, जो कि तिलवाड़ा में पड़ता है स्कूल। तो वहाँ पे मुझे भाषण प्रतियोगिता में जाना था। तंबाकू निषेध पे थे शायद, हाँ उसी पे था, तंबाकू निषेध पे था, प्रतियोगिता थी और मुझे भी जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, मम्मी मेरे उस टाइम पे जल्दी उठ के मतलब छानी चली जाती थी, हमारी भैंस छानी पे रहती थी। तो मम्मी वहाँ चली जाती थी, मैं भी जल्दी जल्दी उठी, मैंने फटाफट से सारे काम निपटाए, बर्तन वर्तन रोटी बना ली, सब्जी बना ली। यहाँ तक तो ठीक था। फिर बाहर अंधेरा था तो मैंने सोचा कि दाल भी रख देती हूँ मैं चूल्हे पे। और मैंने अंधेरे में ही, जबकि अगल बगल उस समय कोई उठा भी नहीं था, और मैंने दाल रख दी चूल्हे में। दाल मैंने चूल्हे में रख दी, और अपनी प्रतियोगिता की जो मुझे भाषण बोलना था उसी का मैं वहाँ पे मतलब रिवीजन कर रही थी, पढ़ रही थी, उसको याद कर रही थी। कि होता है ना कि मंच पे जाके थोड़ा घबराहट सी होने लगती है। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी, और आग भी सेक रही थी, दाल भी अच्छे से बॉईल हो रही थी। तो पता नहीं जो कुकर की सीटी है उससे पहले दिन का चावल वगैरह कुछ फंसा होगा, या अच्छे से सीटी साफ नहीं की होगी। तो अचानक से कुकर फटा, पॉम! कुकर फटा तो मेरी तो हालत ख़राब, ऐसी हालत ख़राब हो गई कि घर में कोई था भी नहीं, मम्मी भी नहीं थी, और बहन तो छोटी थी, सो रखी थी शायद वो। तो उतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन हाँ वो सो ही रखी होगी। फिर कुकर फटा तो जो दरवाज़ा था ना वो भी बंद हो गया, और पूरे जो चूल्हे में आग जली थी, जो राख था पूरा राख घर के इधर उधर, और मेरे ऊपर, मतलब मैं अपने, जो सामने से सब आए तो चिढ़ा रहे थे। एक हमारे बगल में रहता है, प्रदीप है उसका नाम, वो तो मुझे चिढ़ाने लगा कि रुको रुको तेरी फ़ोटो खींचता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ। तो खूब चिढ़ाने लगा। बाहर मतलब बाहर से सब इधर उधर से, फिर अंधेरा भी मतलब रात भी खुलने लगी थी। तो मैं अंदर से चिल्ला रही थी, तो किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ से चिल्ला रही है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। फिर उनको पता नहीं कैसे पता चला, नहीं मैंने खुद ही एक दरवाज़ा खोला तो पूरा धुआं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया बाहर, क्योंकि बल्ब भी उसकी वजह से फूट गया था। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने दरवाज़ा खोला, तब सबको पता चला कि ये यहाँ थी। फिर मुझे हंसी भी आ रही थी, सब लोग बोले कि इतनी मतलब इतने अंधेरे में कौन दाल रखता है भाई चूल्हे पे। तो उस समय तो मुझे डर के मारे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद बाद में मुझे धीरे 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 याद आ रही थी, जब मैं तिलक नगर गई, मैं भाषण प्रतियोगिता में तो मैं गई, जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो रास्ते में मुझे याद भी आ रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी खुद ही खुद पे कि आज मेरे साथ क्या हो गया यार। तो जो चूल्हे में जितनी लकड़ियाँ थी ना, वो लकड़ी भाई साहब पूरा इधर उधर फैल गई थी। तो फिर बगल में सब आए थे, सब ने वो लकड़ियाँ बुझाई, आग वाग बुझाई। तो उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब भी मैं कुकर पे कुछ चढ़ाती हूँ और थोड़ा सा उसकी सीटी पे मुझे लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है, तो मुझे डर लग जाती है कि कहीं कुकर ना फट जाए। तो ऐसी ऐसी घटना है मुझे, जो कि मुझे आज याद आ गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो मुझे बहुत बार याद आती है, लेकिन आज मैं व्लॉगिंग के समय मतलब व्लॉग करते करते आप लोगों को बता रही थी कि कुंवर ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर मुझे लगा, याद आया कि अरे यार मुझे वो दिन हमेशा याद आता है जब भी कुछ होता है। तो
भाई साहब मुझे उस दिन से कुकर वाले उससे डर लगता है। तो बस यही थी कुकर वाली कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मुझे तो अभी जब याद आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा याद आती है कि जब प्रदीप वहाँ पे आया था तो वो मुझे कैसे चिढ़ा रहा था कि रुको रुको तेरी फ़ोटो खींचता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ। तो पता नहीं कैसी मेरी शक्ल हो रखी होगी, मुझे भी नहीं पता। उस समय तो मैं एकदम डरी हुई थी, एकदम ऐसे काँप रही थी। बाकी जब बाद बाद में मुझे धीरे धीरे जैसा जैसा याद आ रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और सब लोग कहे कि इतने अंधेरे में तू दाल रख के कहाँ जा रही थी। मतलब सही बात है भाई, अच्छे से रात भी नहीं खुली थी और मेरा कुकर फट गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। तो वैसे बचपन की तो भाई बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। बाकी अभी तो टाइम 3:45 का हो गया होगा, तब से लगभग हो ही गया होगा। तो देखते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक हस्बैंड जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे थोड़ा सब्जी वब्जी के ले जाएंगे आज झाड़ी पानी, है ना। हाँ। तो कैसी लगी आपको मम्मी की कहानी? तुमको भी लगा डर? ना। मम्मी ने कुकर फूटा होगा तो कैसे हुआ होगा। तो अरे तुम लोगों को क्या डर लगेगा, वो तो मुझे पता है। तो मैं पूरा ऐसे बन गई होंगी, पूरी राख राख हो गई थी। तो चलो इसी के साथ साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।